आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनिए आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभनी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शिश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999। उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। 9 नवंबर 2022 को खासदार संजय राउत इन्हें ईडी की चौकसी से जमानत मिल चुकी है। ईडी ने इन्हें छोड़ दिया है और जमानत पर ये रिहा हो गए हैं। उसी के चलते परभनी जिला शिवसेना का बाले किला माना जाता है और पिछले 35 साल से शिवसेना का यहाँ पर परभनी जिले में राज है। उसी के चलते परभनी के लाड़के आमदार, परभनी के कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल और उसी के साथ में डॉक्टर विवेक नामंदर, अरविंद काका देशमुख, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। जिन लोगों ने यहाँ पर अरविंद काका देशमुख इनके नेतृत्व में जिस तरह से काम किया है, संजय राउत इन्हें जैसे ही जमानत मिल चुकी है शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के जानिब से रात में इन्हें जैसे ही जमानत 9 नवंबर बुधवार को जैसे ही इन्हें जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के बाद में परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के करीब ही शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत इन्हें जमानत मिलते ही परभनी शहर में आतिशबाजी की गई है और जल्लोष मनाया गया है। शिंदे सरकार के विरोध में घोषणाबाजी की गई है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घोषणाबाजी की। इस वक्त अनिल डहाड़े, रवि पतंगे, संभानाथ काड़े, विशु डहाड़े, सुशील कांबड़े, बालराजे तड़ेकर, सचिन आमले, ऋषिकेश सावंत, गौतम भराड़े, दिलीप सिंह ठाकुर, इनके साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया रवि पतंगे इन्होंने दी है और क्या कहा है। आज आपण पाहिलेलं आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रानंच काय पूर्ण देशानं जगानं ह्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत की कशा प्रकारचा छळवाद महाराष्ट्रामध्ये या ईडी सरकारकडनं चालू आहे आणि आज या ठिकाणी सत्याचा शेवटी विजय झालेला आहे आणि आमचे शिवसेनेची बुलंद तोफ, आमचे ज्येष्ठ नेते संजयजी राऊत साहेब यांची ईडीच्या प्रकरणातून जामीन झालेला आहे। निश्चितच हा सत्याचा विजय आहे। यांनी किती जरी छळलं तरी हे आमचा शिवसेनेचा, सर्वसामान्य माणसाचा आणि सर्वसामान्य महाराष्ट्रातील या मराठी जनतेचा जो आवाज आहे तो हे दाबू शकणार नाहीत। हेच यातून आपल्याला सिद्ध होतं आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये या ज्या ईडी सरकार या ठिकाणी ईडीच्या मदतीनं जे हे फडणवीस आणि मिंदे यांचं सरकार चालू आहे, ते सरकार निश्चितच या सरकारचा अंत आता लवकरच या निमित्तानं होणार आहे। याचंच एक पहिलं पाऊल या ठिकाणी आजच्या या घटनेतून आपल्याला समोर आलेलं आहे आणि निश्चितच संजय राऊत साहेब असतील, सुषमाताई अंधारे असतील, ते सन्माननीय आमचे शिवसेना प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली निश्चितच या ईडी सरकारचं पतन केल्याशिवाय राहणार नाही। महाराष्ट्राच्या जनतेला सुद्धा आता कळून चुकलेलं आहे की कशा प्रकारे हे छळवाद या ठिकाणी करतात। का नाही होत? केवळ फक्त शिवसेना किंवा विरोधकांच्याच फक्त नेत्यावर का कारवाई होतात? भाजपचे नेते, त्यांच्याकडे सामील झालेले जे नेते, त्यांच्यावरच्या कारवाई का थांबल्या जातात? त्यांच्यावर का कारवाई होत नाही ईडीची कुठली? आणि कारवाया सुरू जरी असल्या तरी फक्त भाजप किंवा शिंदे गटात गेले की त्याच्या सगळ्या कारवाया थांबवल्या जातात। अशा प्रकारचा हा एक कल्ली कार्यक्रम जो आहे, हुकुमशाही पद्धतीनं या ठिकाणी जे वातावरण दहशतीचं निर्माण केलं जातं आहे, निश्चितच या आजच्या या निकालामुळे याला चपराक बसणार आहे आणि यापुढं निश्चितच एक चांगलं एक सूचक असं आपल्याला एक पाऊल या ठिकाणी न्यायालयाकडून आपल्याला सगळ्या उभ्या महाराष्ट्राला नजरेस आलेलं आहे। निश्चितच संजय राऊत साहेबांची बुलंद तोफ यापुढे आता पुन्हा एकदा धडाडणार आणि या ईडी सरकारचं पतन केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो। स्वतःकडे असलेल्या स्वायत्त यंत्रणाचा दुरुपयोग करत विरोधकांचा आवाज दाबून लोकशाही कलंकित करणाऱ्या सरकारने संजय राऊत साहेबांवर ईडीचा जो विळखा टाकला होता त्याला सन्माननीय न्यायालयाने आज जामीन देत तो विळखा सोडवलेला आहे। शिवसेनेची बुलंद धगधगती तोफ यापुढेही धडकणारच आहे आणि या अन्यायकारक सरकारला
नक्कीच पायउतार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. आज संजय राऊत साहेब यांना जामीन मिळाल्याबद्दल परभणी जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं आज आम्ही डॉक्टर राहुल पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली फटाके फोडून आनंद उत्सव साजरा केलेला आहे. डिसेंट अप्रेल धमाका ऑफर फ्लॅट 50% डिस्काउंट. आमचा पत्ता डिसेंट अप्रेल स्टेशन रोड परभणी. एकदा अवश्य भेट द्या. परभनी के शिक्षण अधिकारी विट्ठल भुसारे, इनका जन्मदिन 9 नवंबर 2022 को मनाया गया है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इनका जन्मदिन मनाया गया है. जिस तरह से शिक्षण अधिकारी विट्ठल भुसारे ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के चलते उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में उन लोगों ने मनाया है जो लोग शिक्षण अधिकारी विट्ठल भुसारे इनके काम से खुश है. विट्ठल भुसारे शिक्षण अधिकारी जब से परभनी के बने हैं तब से इन्होंने परभनी की सोसाइटियों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं. उसी के चलते कुछ लोगों ने आकर विट्ठल भुसारे इनका जन्मदिन इनके कार्यालय में मनाया है. आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है. डिसेंट अप्रेल धमाका ऑफर. खरेदी करा फक्त 9,999 रुपयाची आणि मिळवा ॲरिस्टोक्रॉट ट्रॉली. MRP 6,600 फक्त 799 रुपयांमध्ये. आमचा पत्ता डिसेंट अप्रेल स्टेशन रोड परभणी. महाराष्ट्र शासन मृद व जल संधारण विभाग जालना द्वारा सीमेंट बंधारा तालुका जिला परभनी 9 नवंबर 2022 को परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके प्रयत्न से जिस तरह से मानगांव समसापुर धारगांव अंतर्गत दुधना नदी पर जिस तरह से 1,30,00,000 रुपये लगाकर जीवन मिशन अंतर्गत 45 लाख काम के भूमि पूजन का काम 9 नवंबर 2022 को कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से इसका उद्घाटन किया. बँकेचं जे प्रपोजल आहे पाईपलाईन वगैरे ते तुम्हाला तेवढं काढून द्यावं लागेल यांना सगळ्यांना. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे, इथं बुद्ध विहार म्हणून आता इथं एक आनंदरावचं एक मागणी झालेली आहे, ती बी साहेबांनी पूर्ण केलेली आहे. म्हणजे या एरियातलं कुठलंही आता राहिलेलं काम नाही. जसे साहेब काम सांगतील तसं काम करतील. तर जेवढं बोलून माझे 2 शब्द सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चला लवकर चला. रमेश भाई एकाच्या हातामध्ये द्या. मुलाला तिथंच आहे. जा समोर जा पटकन जा. हां रमेशराव देसाई. हां राईट. इकडे समोर बघा, समोर समोर सगळेजण. ओके. सियाराम शॉप. एअरपोर्ट्स 3,999 रुपयाचा फक्त 99 रुपयांमध्ये. ऑन शॉपिंग ऑफ 4,999 रुपये. शूटिंग शर्टिंग रेडीमेड. सियाराम जे हॅम्पस्टेड ॲक्झेम्बर्ग केडीनी. आमचा पत्ता डिसेंट अप्रेल स्टेशन रोड परभणी. महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जिस तरह से एक घटना ऐसी दुर्घटना हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते. एक व्यक्ति के सर को काटकर उसके सर से फुटबॉल की तरह खेला गया है और लगभग 50 मीटर दूर तक इस व्यक्ति के सर को ले जाया गया है ठोकरें मारकर. जिस तरह से फुटबॉल को ठोकर मारी जाती है, जिस तरह से फुटबॉल को बॉल पैरों से खेला जाता है, उसी तरह से इस व्यक्ति के सर को भी फुटबॉल की तरह ही खेला गया है. इसकी सबसे पहले तो हत्या की गई है और हत्या करने के बाद में इसके सर को काटकर फुटबॉल की तरह इसके सर से खेला गया है. ये वाकया कानून सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए चंद्रपुर जिले में धारा 37/1/3 लागू होने पर भी दुर्गापुर में एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई है और हत्या करने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी हत्या की गई है और हत्या करने के बाद में इस वारदात की वजह से सनसनी फैल गई है. और जिस तरह से यहाँ पर 7 नवंबर 2022 की रात तकरीबन 10 बजे के करीब इस तरह से इस युवक की हत्या की गई और हत्या करने के बाद में इस युवक के सर को काटकर इसके सर से फुटबॉल की तरह खेला गया है. महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 नवंबर 2022 को
दोपहर में 12 बजे परभनी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शिश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999। उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक 24/7 महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। हमारे न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।